बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, नहीं हो रही तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन दूसरी जानिब आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब भारत इस वक्त मेजबानी कर रहा है इंग्लैंड की और भारत इंग्लैंड पे इस वक्त हावी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको पता है कि पहला टेस्ट मैच तो बहुत जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जो टीम वेस्ट इंडीज है उसने काफी अच्छा खेल पेश किया। अपनी पहली इनिंग्स में उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग्स के अगेंस्ट और एक रीजनेबल स्कोर करने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद जो हाल ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों का हुआ, खासतौर पे स्टार्ट में और शुरू में ही चंद रन के ऊपर उनकी 4 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद फिर कमबैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने और यूं ऑस्ट्रेलिया की टीम 311 के काफी करीब पहुंचकर ऑल आउट हुई और यूं एक जो बड़ा चांस मिला था वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान को भी आपको याद होगा कि सेकंड टेस्ट मैच में बड़ा चांस मिला था वो मैच जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान भी उसी तरह अपनी जो एक मेरे ख्याल में 16 पे 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के और उसके बाद फिर हमारे पल्ले पड़ गए थे ऑस्ट्रेलियावी और कुछ इसी तरह से उस्मान ख्वाजा ने जो है वो हाफ सेंचुरी स्कोर की और लीड किया अपनी टीम को और यूं अपनी टीम का जो उनके साथ मार्जिन है वो बहुत कम कर दिया और ये एक बड़ा मौका वेस्ट इंडीज ने खो दिया। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया कमाल कर रहा है जी। इंडिया ने इंग्लैंड को नाकों चने चबवा दिए हैं। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की बॉलिंग को वो मारा गया है इंडिया में कि तबीयत उनकी दुरुस्त कर दी है। 4 स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड की टीम जो है वो खेल रही है और एक सिर्फ फास्ट बॉलर्स, 62 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच सिर्फ एक फास्ट बॉलर्स मार्क वुड के साथ खेली हो। बाकी अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया अपने मुल्क में आने वाली जो टीमें होती हैं उनके साथ क्या सलूक करता है। 2012 के बाद से आपको पता है कि इंग्लैंड कभी यहाँ पे जो है वो कोई बहुत अच्छा खेल पेश नहीं कर पाई और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि ये टेस्ट मैच भी अब 175 रन की लीड जो है वो इंडिया हासिल कर चुकी है। 421 पे 7 विकेटें, जिसमें केएल राहुल की जानिब से जबरदस्त किस्म की हाफ सेंचुरी, फिर जडेजा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक क्रीज पे मौजूद है अक्षर पटेल के साथ और दूसरी जानिब जो है वो जायसवाल ने बड़ी ही तेज तर्रार किस्म की बैटिंग की है। हमारी टीमों में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल ही नहीं किया जाता, हम तो टुक 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 के आदी हैं। हम इस तरह के प्लेयर्स के आदी नहीं है जिस तरह की बैटिंग जायसवाल ने कल और आज की। कल ज्यादा की उन्होंने, आज तो खैर वो 80 पे आउट हो गए, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया और जिस तरह से उन्होंने बेखौफ होकर बैटिंग की और जबरदस्त ऐसे लग रहा था कि जैसे नहले पे दहला इंडियन टीम लगा रही है। एक तरफ वो बेस बॉल था और यहां पे जैस बॉल हो रहा था और जायसवाल जो था वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है जी, हर अक्रॉस द फॉर्मेट परफॉर्म कर रहा है। अब असल इम्तिहान उसका तब होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाएगा और वहां पर उसको बड़ी टीमों और खासतौर पे इवन न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो वहां पे उसकी असल स्किल्स का अंदाजा होगा। भारत अभी तक वो खासा टैलेंटेड प्लेयर नजर आ रहा है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है उस पर हम बात जरूरी है, ऑब्वियसली क्रिकेट शो है तो उस पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन असल चीज है शोएब मलिक। शोएब मलिक के पीछे कल से एक सेगमेंट ऑफ मीडिया, आपको पता है कहां से उसका ताल्लुक है, वो लगा हुआ है और उसको जनाब बुक मेकर और स्पॉट फिक्सर और पता नहीं क्या क्या उसको साबित कर दिया गया है। और अब उस हवाले से जो उनकी फ्रेंचाइज है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बारिशान फॉर्च्यून, उनके ओनर को बोलना पड़ गया और उन्होंने कहा भाई मेरे ऊपर क्यों लगा लगा कर जो है वो छोड़ रहे हो दुनिया को और बता रहे हो कि मैंने कहा है कि जी उसने मैच
स्पॉट फिक्सिंग की और इसी वजह से हमने उसको निकाल दिया है, टीम से बाहर निकाल दिया है और वो छोड़ के चले गए। अरे भाई, उसके छोड़ के जाने की वजह उसकी एडवर्टीजमेंट की कैंपेन थी जो वो करने के लिए वहां पे यूएई में मौजूद हैं, वहां चले गए थे और इस मैच से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और उनका जो ना आना है वो इस वजह से है कि वो वहां पर थोड़ा लंबे अरसे के लिए उनको रुकना पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बाद में अब ज्वाइन कर पाऊंगा। तो उनकी टीम ने कहा कि फिर तो आप भले ना ही ज्वाइन करें, इतनी लेट अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको इस्तेमाल करेंगे। अब बात ये तो मैंने आपको खबर बताई है, अब बात यह है कि मैंने वो तीनों बॉल्स देखी हैं जो नो बॉल हुई हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर किसी बंदे ने जानबूझ के नो बॉल करनी हो ना तो वो ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। इतनी एक्यूरेट, इतनी वो टाइट किस्म की नो बॉल्स कि जिसमें मतलब थोड़ा थोड़ा सा फर्क, मतलब पहली नो बॉल तो ऑलमोस्ट कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यार ये नो बॉल नहीं बनती, लेकिन उसको नो बॉल दिया गया। और उसके बाद फिर जो दूसरी नो बॉल है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मार्जिनली नो बॉल थी और तीसरी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन स्टिल ऑन द लाइन था, पाऊं ऑन द लाइन। तो मतलब ये इस तरह से किसी बंदे को वो, क्योंकि एक हैरानकुन चीज तो थी, ऑब्वियसली एस्टॉनिशिंग थी कि एक स्पिनर जो है वो 3 नो बॉल्स कैसे कर सकता है। और पाकिस्तान में मीडिया एज सच इस पे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन खास तौर पे इंडियन मीडिया में बहुत लंबी लंबी इस मौजू को लेकर के छोड़ी गई है। और आपको पता है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो मामला अभी उनका गरम गरम चल रहा है, सानिया मिर्जा के साथ उनकी अलहदगी हुई, हमें बहुत अफसोस हुआ इस चीज का। ऑब्वियसली एक घर का टूटना जो है वो एक बड़ा सानिया होता है किसी भी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। मैंने तो इस पे यही अपनी राय दी थी कि मुझे को बहुत खुशी नहीं है इस चीज की, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उसको लेकर के अब इंडियन शायकीन जो है वो अपनी हेट्रेड शो कर रहे हैं टूवर्ड्स शोएब मलिक, विच आई वुड से कि ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक बात मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो लीग्स क्रिकेट है इसमें क्या कोई होती है, मतलब गड़बड़ होती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, मैं तो जितना ऑब्जर्व किया है लीग क्रिकेट को, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें फिक्सिंग विक्सिंग होती है। और शायद फ्रेंचाइजेस की हद पे भी, उनके लेवल पे भी फिक्सिंग होती हो, प्लेयर्स के लेवल पे तो पकड़ी जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज के लेवल पे, आपका फ्रेंचाइज का ओनर ही आपको कह दे कि भाई तुम्हें मैंने इतने पैसे दिए हैं और तुम जो है वो मेरी मर्जी की क्रिकेट खेलोगे, तो आप तो भाई फिर घोड़े को तो वैसे ही दौड़ना पड़ता है ना, जैसे घोड़े का जोकी कहेगा। तो वो जितना पैसा अब क्रिकेट में आ गया है ना, उस पैसे के बाद तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जनाब हर जगह पे फिक्सिंग है, होती है फिक्सिंग। और जहां पे देखिए ना पैसा बहुत ज्यादा होता है वहां पे करप्शन आ ही जाती है। और जहां पे 1,00,000-2 लाख का मामला हो, हमारे यहाँ आपको पता है सोसाइटी में, वहां पे करप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे तो करोड़ों अरबों का मामला होता है भाई। तो यहाँ पे तो बिकने वाले बिकते होंगे, हम किसी के ईमान के जिम्मेदार तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये लग रहा था कि हैरानकुन चीज तो थी 3 नो बॉल्स, लेकिन ऐसी नो बॉल्स वो लगी नहीं है कि जानबूझ के की गई हो। और फिर खासतौर पे जो आखिरी नो बॉल वो तो करके वो चले गए थे, ओवर भी हो गया था और उसके बाद उनको बुलाया गया है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कोई स्पॉट फिक्सिंग वाला केस लगता है। लेकिन यह है कि बीच में कुछ कोइंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि उसकी वजह से ये मामला जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी पकड़ी है इसने, और वो कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल में चलती रहेगी जब तक। अब शोएब मलिक ने भी इस हवाले से कहा है कि वो वहां पे एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हुए हैं, कोई एड कैंपेन कर रहे हैं वो आजकल खासे मीडिया में। तो बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, नाम तो बन रहा है उनका, तो मीडिया में उनके चर्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको कैश किया जाए। वैसे भी झटका लग गया ना, एक तरफ थोड़ा माली नुकसान भी हुआ उनको, वो भी आपको शायद पता नहीं है। एक घर इन्होंने मिलके लिया हुआ था, ये सानिया मिर्जा ने और इसने, वहाँ पर यूएई में, तो वो भी थोड़ा सा झटका तो लगा होगा ना। अब उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। बहरहाल लेट इट लीव अवे। अब हम बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग से। कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं वो दागे मुफारकत दे रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ओवरऑल जो है वो जवाल का शिकार है। आपको पता ही है कि चेयरमैन हर चौथे दिन तब्दील होता है, जो नया आता है वो पिछले से बुरा होता है।
जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उसमें पीएसएल भी अब सफर करती हुई दिखाई दे रही है और कुछ बड़े प्लेयर जिसमें बड़े बड़े नाम है। राशिद खान तो खैर अनफिट हो गए हैं, आपको पता है, कुछ फिटनेस में मसाइल का कुछ प्लेयर शिकार हुए हैं और कुछ नेशनल ड्यूटीज का कह के वो कह गए हैं जी कि अब हम अवेलेबल नहीं होंगे या पार्शली अवेलेबल होंगे। राशिद खान, नूर अहमद, नवीनुल हक, डॉन लॉरेंस और पोलार्ड, टिम साइफर्ट, टॉम कैरन और हसारंगा, इनमें से कुछ जो है वो पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ नेशनल ड्यूटीज की वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे, एक दो, और बाकी जो है वो अनफिट हो गए। टॉम कैरन अनफिट हो गए, उसके बाद जो है वो राशिद खान आपको पता अनफिट हैं, बाकी कुछ नेशनल ड्यूटी, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ आपको पता है कि कैरन पोलार्ड जो है वो कोच भी हैं, इंग्लैंड की टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उसके अलावा आईपीएल में भी वो कोच हैं एक फ्रेंचाइज के। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। जो हमारे पास गिने चुने क्रिकेटर्स अवेलेबल हैं पीएसएल में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल को छोड़ रहे हैं। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज फॉर अहमद शहजाद, बिकॉज अहमद शहजाद पहुंच चुके हैं बीपीएल में और ज्वाइन कर लिया उन्होंने बारिशान फॉर्च्यून को, द टीम जो अभी खबरों में है ड्यू टू शोएब मलिक, और वो वहां पर पहुंचकर अब अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि वो वहां पर क्या चांद चढ़ाते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।